हेलो एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में। तो जैसे कि हमें अपने फिगर में दिख रहा है कि यहाँ बहुत ही कम पॉपुलेशन है, लेकिन वहीं हमें अपने दूसरे फिगर में क्या दिख रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। अब ऐसा कैसे हुआ? ये पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से कैसे बढ़ी? यही हमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर बहुत फास्ट ग्रोथ देखने को मिलती है, बहुत रैपिड ग्रोथ देखने के लिए मिलती है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म तभी रैपिडली ग्रो कर सकता है जब उसके पास बहुत सारा फूड हो, बहुत सारे रिसोर्सेस हो, शेल्टर हो, सुटेबल इन्वायरमेंट हो। तो अगर उनके पास फूड होगा, सुटेबल इन्वायरमेंट होगा, तो क्या वो लोग वहाँ पर इजिली रह पाएंगे, इजिली स्टे देयर एंड रिप्रोड्यूस, और वो अच्छे से रिप्रोड्यूस भी कर पाएंगे। तो चलिए ये बात हो गई कि उनके पास फूड था, शेल्टर था, तो वो इजीली कहीं पर रह पाए और उन्होंने रिप्रोड्यूस किया। लेकिन जब हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज। तो हम लोगों को पता है कि किसी पॉपुलेशन की ग्रोथ के लिए जो रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है उनका होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए हम लोगों को मिलेगी। तो हम लोगों ने क्या बोला? यहाँ पर अनलिमिटेड फूड है, स्पेस है, हम लोग बोल सकते हैं सुटेबल एनवायरनमेंट है। तो अब इनके पास सारी चीज़ें हैं तो ये वहाँ पर इजीली रह सकते हैं, इजीली स्टे देयर। अब इजीली अगर वहाँ रह सकते हैं, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने की कोई प्रॉब्लम नहीं, तो क्या करेंगे ये लोग? ग्रोथ शो करेंगे। ग्रोथ शो करेंगे तो ये मैक्सिमम रिप्रोडक्शन भी करेंगे, मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करेंगे। और अगर मैक्सिमम रिप्रोडक्शन होगा तो बर्थ बहुत ज़्यादा होंगी, और हम लोगों को ग्रोथ कैसी देखने को मिलेगी? बहुत फास्ट ग्रोथ देखने को मिलेगी। और यहाँ पर कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, नो लिमिटिंग फैक्टर, या कोई हार्श कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई भी इन्वायरमेंटल सिचुएशन नहीं है जिससे कि लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है। सारी सुख सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड कराई गई हैं। ऐसा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में है। अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड स्पेस है, ये जो करना चाहे वो कर सकते हैं। तो अनलिमिटेड फूड और स्पेस होने की वजह से ही रिप्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, बर्थ ज़्यादा होगी और फास्ट ग्रोथ होगी, जिससे कि पॉपुलेशन में भी हम लोगों को इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। फास्ट ग्रोथ इन पॉपुलेशन। जैसे आप लोगों को अगर मोबाइल में अनलिमिटेड डाटा प्रोवाइड करा दिया जाए तो आप लोग तो धमाल ही मचा देंगे। मीन्स जो मोबाइल की बैटरी होगी उसका तो पूरा बैंड बजा देंगे। वैसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर है। यहाँ पर ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलेगी। जो पॉपुलेशन में ग्रोथ होगी वो बहुत ही हाई लेवल पर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन लोगों को कुछ मेहनत तो करनी नहीं पड़ रही है। खूब खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और बर्थ रेट बढ़ रहा है और पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। तो यही होता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में, क्या कि अनलिमिटेड अवेलेबिलिटी of resources results in populations exponential growth। मीन्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की वजह से हम लोगों को पॉपुलेशन ग्रोथ कैसी दिखती है? एक्सपोनेंशियल पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है। बहुत तेजी से बढ़ेगी पॉपुलेशन। अब यहाँ लिमिटिंग फैक्टर है नहीं कोई भी, मीन्स यहाँ डेथ रेट बहुत कम होगी। डेथ रेट क्यों कम होगी? क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल के पास शेल्टर है, फूड है पर्याप्त, तो ईजिली डेथ पॉसिबल नहीं है। और इन्वायरमेंटल कंडीशन भी सुटेबल है, तो इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से भी कोई डेथ नहीं होगी। तो बर्थ रेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और पॉपुलेशन कैसी दिखेगी इन लोगों को? बहुत फास्ट, बहुत रैपिडली ग्रो करती हुई दिखेगी। वैसे ऐसी ग्रोथ हम लोगों में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन अगर हम लोग इसका एग्जांपल लेना चाहें तो बैक्टीरिया में हम लोगों को इस तरीके की ग्रोथ देखने को मिलती है। बैक्टीरिया में जब हम लोग लैब में बैक्टीरिया को बना रहे होते हैं तो बैक्टीरिया को हम लोग सारी सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड कराते हैं, प्रोवाइड ऑल फेवरेबल कंडीशन। तो वो क्या है? बहुत रैपिडली ग्रो करता है। तो ये चीज़ हम लोगों को लेबोरेटरी में देखने को मिलती है।
बैक्टीरिया में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। ऐसा इसी वजह से है क्योंकि उसके पास भी अनलिमिटेड फूड है। जैसा कि हम लोग लेबोरेटरी में उसको सारी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेगा या बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा पेट्री डिश में। तो अभी हम इसका एक ग्राफ देखेंगे और इक्वेशन भी देखेंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन भी करेंगे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड। तो चलिए हम लोग ग्राफ देखते हैं। जैसे कि हम लोगों को इस ग्राफ में दिख रहा है कि अगर हम इस टाइम पर बात करें तो बहुत कम पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन साइज क्या था, बहुत कम था। लेकिन वहीं अगर हम इस पर्टिकुलर टाइम पर बात करें तो पॉपुलेशन साइज थोड़ा बढ़ा, लेकिन फिर थोड़े से टाइम के बाद ये बहुत तेज़ी से रैपिडली ग्रो किया। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम लोगों को जे शेप का मिलता है ग्राफ। जैसे हम लोग इसमें देख सकते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर टाइम पर बहुत कम ग्रोथ हुआ था पॉपुलेशन का, लेकिन वहीं थोड़े से टाइम के बाद बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में हम लोगों को जे शेप कर मिलता है, जे शेप। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को इसी टाइम पीरियड में। तो इक्वेशन देखने से पहले जो हमारे पास यहाँ पर एक टर्म दिया गया है, न्यू टर्म है आर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इससे बेसिकली हम लोग यही समझते हैं कि कोई पॉपुलेशन कितनी बढ़ रही है या किसी ऑर्गेनिज्म ने इन्वायरमेंट को कितनी अच्छी तरीके से एडप्ट कर रखा है, कितने बेटर तरीके से उसने उस इन्वायरमेंट को एडप्ट कर रखा है, या फिर वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन बढ़ी। जैसे कि टर्म में भी लिखा है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज मीन्स इंक्रीज इन पॉपुलेशन। अब इंक्रीज और डिक्रीज हमें कैसे पता चलेगा कि बढ़ी या घटी। तो जैसे हमारे पास बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है, इन्हीं की वजह से तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर कितनी पॉपुलेशन बढ़ी या घटी। जैसे बर्थ रेट ज़्यादा हुआ तो हमें पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन बढ़ी। अगर बर्थ रेट की कंपैरिजन में डेथ कम हुई तब भी पॉपुलेशन बढ़ेगी। अगर डेथ रेट ज़्यादा है बर्थ रेट से तो हमें पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन क्या हुई, कम हुई। तो आर को हम लोग लिख सकते हैं जो इंक्रीज इन बी माइनस डी, बर्थ रेट पर कैपिटा माइनस डेथ रेट पर कैपिटा। क्योंकि आज से हम लोग यही समझ रहे हैं कि नेचुरल इंक्रीज कितना हुआ पॉपुलेशन में, और वो हमें तभी पता चलेगा जब हमें बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में पता होगा। तो बर्थ में से हम लोग डेथ को माइनस करेंगे, या फिर हम लोग देखेंगे कि बर्थ ज़्यादा हुई है या डेथ ज़्यादा हुई है, तो उससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन में इंक्रीजमेंट हुआ है या पॉपुलेशन डिक्रीज हुई है। तो इस वजह से हम लोगों ने आर को क्या लिख दिया, बी माइनस डी। इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन या डिक्रीज हुई है। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन में। तो डी एन बाई डी टी से हम लोग क्या समझते हैं, रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज, इसी टाइम में पॉपुलेशन का साइज कितना चेंज हुआ। ये तो हो गया हमारा डी एन बाई डी टी, जैसा कि हम लोगों को इस इक्वेशन में दिख रहा है। ये हमारा बर्थ रेट हो गया पर कैपिटा, और डी हो गया हमारा डेथ रेट पर कैपिटा, और एन हमारा क्या है, ओरिजिनल पॉपुलेशन। एन हमारा क्या है, ओरिजिनल पॉपुलेशन, या हम लोग बोल सकते हैं एक्चुअल एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन, जो वहाँ पर पॉपुलेशन थी पहले से। तो ये तो थी हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए इक्वेशन। अब इसमें हम लोग और थोड़ा चेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे हमने लोगों ने बोला था कि बी माइनस डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, या आर को बी माइनस डी लिख सकते हैं। तो हमने आर की वैल्यू यहाँ बी माइनस डी की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, आर, क्योंकि आर इक्वल टू बी माइनस डी। हम लोग देख चुके हैं कि इंक्रीज इन पॉपुलेशन को हम लोग, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को हम लोग क्या बोल रहे थे, बर्थ रेट पर कैपिटा माइनस डेथ रेट पर कैपिटा। तो उसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, बी माइनस डी इक्वल टू आर था, तो हम लोगों ने लिख लिया बी माइनस डी की जगह हम लोगों ने क्या लिख दिया, पुट कर दिया आर। तो ये क्या हो गया, आर इंटू एन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज क्या हो गया हमारा, आर इंटू एन। आर क्या था हमारा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, या हम लोग बोल सकते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और एन हमारी क्या थी, ओरिजिनल पॉपुलेशन, या जो हमारी एक्चुअल पॉपुलेशन वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी। तो बेसिकली हमारे पास जो इक्वेशन थी क्या, डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू बर्थ रेट पर कैपिटा माइनस डेथ रेट पर कैपिटा इंटू एन, जो हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी। इससे हम लोगों को क्या इक्वेशन मिली थी, डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर इंटू एन। अगर हम लोग इसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहें, इन इंटीग्रल फॉर्म, तो हम लोग लिख सकते हैं, जैसे हम लोगों को यहाँ दिख रहा है, इसी टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी हम लोगों को निकालनी थी एट एनी टाइम टी। तो यहाँ पर एन टी हमारा क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम पीरियड, किसी भी टाइम पीरियड के बाद जो हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी है वो तो है हमारा एन टी। तो हमने क्या बोला, एन टी इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर आर टी, या हम लोग बोल सकते हैं एन जीरो, जो हमारी इनिशियल ओरिजिनल पॉपुलेशन थी उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रल फॉर्म में हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये आई, और इसी से थोड़ा हम लोगों ने चेंजमेंट किया। तो ये दोनों इक्वेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे प्रूव करने के लिए तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप लोग इन्हें डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये काम आएगी।
तो हम लोगों ने यहाँ सारी टर्म्स देख ली। एन हमारा क्या था, पॉपुलेशन साइज था। एन एट टाइम टी हम लोगों ने बोल दिया पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी टाइम के बाद। एन जीरो या एन नॉट के लिए हम लोग बोल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो। आर की बात हम लोग कर ही चुके हैं, इंक्रीज इन पॉपुलेशन या इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। ई हमारा बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता ही है। बी हमारा बर्थ रेट पर कैपिटा, ये हमारा डेथ रेट पर कैपिटा। तो एक बार हम लोग और देख लेते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन साइज डी एन बाई डी टी को हम लोग लिख सकते थे क्या, बर्थ रेट पर कैपिटा माइनस डेथ रेट पर कैपिटा इनटू ओरिजिनल पॉपुलेशन जो हमारी थी। और बर्थ रेट पर कैपिटा माइनस डेथ रेट पर कैपिटा को हम लोगों ने क्या बोला, यही तो इंक्रीज या डिक्रीज इन पॉपुलेशन को यही तो बताएगा कि पॉपुलेशन में इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। ये हमें कैसे पता चलेगा, जब अगर हमें पता होगा कि बर्थ रेट ज़्यादा है तो हम समझ जाएंगे कि पॉपुलेशन बढ़ी है। अगर डेथ रेट ज़्यादा हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि पॉपुलेशन कम हुई है। तो वही है हमारा आर, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, कि हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ी, नेचुरली बढ़ी या कम हुई, वो हमें इससे पता चलेगा। तो बी माइनस डी को हम लोग क्या लिख सकते थे, आर। तो इससे हमारी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आई थी, डी एन बाई डी टी इक्वल टू आर एन। अगर हमने इसको इंटीग्रल फॉर्म में जब इसकी बात करी तो एन टी इक्वल टू एन नॉट ई पावर आर टी, मतलब किसी भी टाइम पर जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी थी वो किसके इक्वल थी, इनिशियल टाइम पर, या हम लोग बोल सकते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो पर इंटू ई की पावर आर टी। ये हमारा इंटीग्रल फॉर्म था, इंटीग्रल फॉर्म में जब हमने इस इक्वेशन को लिखा था। इन सारे टर्म्स की हम लोगों ने बात कर ही ली। तो ये देखा हमने अपनी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में, हमने क्या देखा कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, बहुत तेजी से हो रही है, बहुत रैपिडली। क्यों, क्योंकि फूड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, स्पेस बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो यहाँ पर कोई कंपटीशन नहीं है, नो कंपटीशन, कोई मारामारी नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। अब कंपटीशन नहीं होगा तो इजीली सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि सारे इंडिविजुअल्स के पास सब कुछ होगा सर्वाइव करने के लिए। उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और अगर किसी चीज़ की कमी नहीं है तो वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे और पॉपुलेशन के साइज को बढ़ाएंगे। इसी वजह से हम लोगों को अपना जो कर्व था वो किस तरीके से देखने को मिल रहा था, रैपिडली इंक्रीज कर रहा था, बहुत तेज़ी से। और जो हम लोगों को यहाँ पर कर्व मिला वो किस शेप का था, जे शेप का। तो चलिए हम लोग एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम लोग इन्हीं इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। अगर हम लोगों को बर्थ रेट या डेथ रेट दिया जाए तो हम लोग इस इक्वेशन को इजीली यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये वाली इक्वेशन भी हमारी यूज़ होगी। चलिए देखते हैं किस तरीके से ये इक्वेशन यूज़ होती है। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ अ पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियली डबल्स इन साइज इन 3 ईयर्स, तो आर की वैल्यू क्या होगी। अगर हमारी कोई पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है और 3 ईयर्स में उसका साइज डबल हो जाता है तो हमारी आर की वैल्यू क्या होगी, मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या होगा। तो हम लोगों को आर की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या बोला था, सबसे पहले तो आप कुछ ना करिए, सीधे इक्वेशन पुट कर दीजिए। जैसे हमारे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए क्या इक्वेशन थी, एन टी इज इक्वल्स टू एन नॉट ई टी टू द पावर आर टी। ये हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए इक्वेशन थी। हमारा एन टी क्या है, पॉपुलेशन एट टाइम टी, किसी भी टाइम पर जो पॉपुलेशन थी। और एन जीरो क्या है, पॉपुलेशन बिफोर टाइम टी, या हम लोग बोल सकते हैं इनिशियली जो पॉपुलेशन जो टाइम जीरो पर थी, या बिफोर टाइम टी से पहले जो पॉपुलेशन थी। और हमारा क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। टी हमारा क्या है, टाइम। टी हमारा क्या है, लॉग। अब हम लोगों को आर निकालना है। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से और लिख सकते हैं, एन टी अपॉन एन जीरो इज इक्वल्स टू ई की पावर आर टी। इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे। अब हम लोगों को गिवन क्या है कि जो हमारी पॉपुलेशन थी उसका साइज कितना बढ़ गया था, डबल हो गया था। तब एन टी बाई एन नॉट इक्वल्स टू 2, और टाइम हमारा कितना दिया गया था, 3 ईयर्स। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन टी अपॉन एन जीरो की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2। तो हमने लिखा 2 इज इक्वल्स टू ई की पावर आर टी। ये मान लीजिए हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। ये हम लोग लिख सकते हैं ना, एन टी अपॉन एन नॉट की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2, जो कि हमें गिवन था। अब हमें यहाँ ई दिख रहा है, बेस ऑफ नेचुरल लॉग। तो अब हमें क्या है, लॉग लेना पड़ेगा आर की वैल्यू निकालने के लिए। तो हम लोग लिख सकते हैं, इस साइड लिख देते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, नेचुरल लॉग एल एन 2 इज इक्वल्स टू आर टी। आप लोग बोलेंगे ये ई कहाँ गया, तो ई की वैल्यू यहाँ डायरेक्टली तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हम लोग इसको सही से सॉल्व करते हैं, सारी स्टेप्स इसकी लिख के सॉल्व करते हैं, तो आप लोगों को ईजिली समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग लेते हैं लॉग दोनों तरफ, एल एन 2 इज इक्वल टू एल एन ई की पावर आर टी। तो जैसे कि हमें लॉग की एक प्रॉपर्टी पता है
log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ln2 इज इक्वल टू, अब ये RT कहाँ जाएगा आगे, RT ln e, और ln e की वैल्यू होती है 1। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ln2 इज इक्वल टू RT। अब हम लोग यहाँ से R की वैल्यू इजली निकाल सकते हैं। तो R यहाँ से क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू ln2 अपॉन t। तो इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है, तो log 2 की वैल्यू हमें पता ही है, तो हम लोग ये लिख लेते हैं यहाँ log 2 की वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0.69314, और टाइम पीरियड हमें दिया गया था कितना, 3 ईयर्स का। तो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.2310। अब ये लॉग की वैल्यू आप लोगों को याद नहीं करनी है, या तो ये गिवन होगी या वो आप लोगों को लॉग टेबल देंगे, जिससे आप लोग इजीली पता कर पाएंगे कि लॉग की वैल्यू क्या होती है। तो ये तो हमारी होगी आर की वैल्यू। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर इंट्रिंसिक रेट, या हम लोग बोल सकते हैं इंट्रिंसिक इंक्रीज रेट, जो है हमारा परसेंटेज, क्या होगा 0.21231 इंटू 100। तो यहाँ से हमारा आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 23.10%। तो ये हमारा आ गया नेचुरल इंक्रीज जो हुआ हमारा। तो जो हमारा इंक्रीजमेंट शो हमें मिला, पॉपुलेशन में जो इंक्रीजमेंट शो देखने को मिला, उसकी वैल्यू ये हमारी आ गई 23.10%। तो इस तरीके से हम ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो यहाँ हमने सबसे पहले अपनी इक्वेशन नोट की, उसके बाद हमने इसको और सिंपल टर्म में लिखा, और इसका रेशियो हम लोगों को दिया ही गया था। जैसे हम लोगों ने बोला पॉपुलेशन डेंसिटी किसी टाइम में डबल हुई थी हमारी, जैसे क्वेश्चन में गिवन था, और टाइम हमें दिया गया था 3 ईयर्स। फिर इक्वेशन फर्स्ट में हम लोगों ने वैल्यू रखी और हमने लॉग लिया, उसके बाद हम लोगों को अपनी आर की वैल्यू मिल गई, जो हमारा इंट्रिंसिक इंक्रीज रेट था वो हमें पता चल गया। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। और ये हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में हम लोगों ने बात करी, जहाँ पर हमने देखा कि जो ग्रोथ हो रही थी वो बहुत ही फास्ट तरीके से हो रही थी और अनलिमिटेड रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल थे। अब नेक्स्ट ग्राफ की हम लोग, या नेक्स्ट ग्रोथ कर्व की हम लोग बात करने वाले हैं, वो है हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।